पाठ 17 निबंध, इसे हम इंग्लिश में ऐसे भी कहते हैं। ये निबंध है मेरा घर, यानी कि घर के ऊपर। निबंध में हम अपने घर के बारे में कुछ लाइनें बताएंगे, जैसे यह मेरा घर है, मेरा घर बहुत सुंदर है, यह गांधीनगर में है, इसमें 4 कमरे हैं, इसके सभी कमरे हवादार हैं, इसमें एक बगीचा है, बगीचे में तरह तरह के पौधे लगे हुए हैं, इसका रसोईघर खुला है और हवादार है, घर में फ्रिज, टीवी, कूलर, पंखे आदि सभी चीजें हैं। घर की छत पर मेरे पिताजी ने गमलों में पौधे लगा रखे हैं, गमलों में लगे पौधों पर रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। जब पौधों पर फूल खिलते हैं तो वहां तितलियां मंडराती हैं। मैं और मेरी बहन तितलियों को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागते हैं, हमें खूब मजा आता है। हम सभी अपने घर में आनंद से रहते हैं, मुझे अपना घर बहुत प्यारा लगता है। तो ये मेरा घर के ऊपर निबंध था। अब निबंध है मेरा विद्यालय। मेरे विद्यालय का नाम आदर्श विद्यालय है। यह नेहरू नगर गाजियाबाद में है। विद्यालय में 300 विद्यार्थी पढ़ते हैं। इनमें 5 अध्यापक और 4 अध्यापिकाएं हैं। इसमें विद्यालय की प्रधानाचार्य का नाम गीता शर्मा है। विद्यालय के सभी अध्यापक अध्यापिकाएं खूब मेहनत से पढ़ाते हैं। विद्यालय में एक खेल का मैदान है। मैं अपने विद्यालय में तरह तरह के खेल खेलता हूँ। मेरे विद्यालय में एक अच्छा पुस्तकालय है। यहाँ पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कहानियों, कविताओं तथा अन्य विषयों संबंधी पुस्तकें भी उपलब्ध हैं। मेरे विद्यालय में एक बहुत सुंदर बगीचा है। मेरे विद्यालय में बाल दिवस, स्वतंत्रता दिवस और शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाए जाते हैं। मेरा विद्यालय साफ सुथरा है। मुझे अपना विद्यालय बहुत अच्छा लगता है। अगला निबंध है दीपावली। दीपावली हिंदुओं का एक बड़ा त्योहार है। इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। उनके आने की खुशी में नगरवासियों ने दीप जलाए थे। तभी से इस त्योहार का आरंभ हुआ। दीपावली पर लोग अपने घर की सफाई करते हैं, रंगाई पुताई करके घरों को सजाते हैं। यह त्योहार 5 दिन तक मनाया जाता है। पहले दिन धनतेरस मनाया जाता है। इस दिन बर्तन खरीदे जाते हैं। दूसरे दिन छोटी दीपावली मनाई जाती है। तीसरे दिन दीपावली का मुख्य त्योहार मनाते हैं। इस दिन घर घर में मिठाइयाँ और पकवान बनते हैं। दीपमालाओं से घर को सजाते हैं। लक्ष्मी गणेश का पूजन किया जाता है। रंग बिरंगी आतिशबाजी की जाती है। पटाखे इत्यादि जलाते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। हमेशा बड़ों की देखरेख में ही आतिशबाजी का आनंद लेना चाहिए। इस दिन लोग एक दूसरे के घर जाकर बधाइयां देते हैं तथा उपहार का आदान प्रदान करते हैं। चौथे दिन गोवर्धन पूजा होती है। 5वें दिन भाई दूज मनाया जाता है। इस दिन बहनें भाइयों को टीका लगाकर उनके सुख और सफलता की कामना करती हैं। दीपावली खुशियों का त्योहार है। सभी लोग इसे मिलजुल कर मनाते हैं। इसे रोशनी का त्योहार, प्रकाश पर्व भी कहते हैं। कितना सीखा, पेड़ हमारे दोस्त। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से निबंध पूरा कीजिए। पेड़ हमारे डैश के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितनी हमारी सांसें। तो पेड़ हमारे जीवन के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितनी हमारी सांसें। पेड़ों का मानव के ही नहीं बल्कि जीव जंतुओं के जीवन में भी प्रभाव पड़ता है। पेड़ों से सभी जीवित प्राणियों और पशु पक्षियों को ऑक्सीजन प्राप्त होती है। पेड़ों से हमारा डैश हरा भरा रहता है। पेड़ों से हमारा वातावरण हरा भरा रहता है। पेड़ों के बहुत सारे उपयोग हैं। पेड़ डैश के कारण बनते हैं, वर्षा के कारण बनते हैं, और ये सूखा और बाढ़ रोकने में भी मदद करते हैं। पेड़ों से हमें कई तरह के पदार्थ मिलते हैं, जैसे कि रबड़, कागज, गोंद, दातून आदि। पेड़ों से हमें कई तरह की डैश भी मिलती है, जड़ी बूटियां भी मिलती हैं, जो हमारी बीमारियों के इलाज के लिए उपयोग में आती हैं। पेड़ पौधे जानवरों और छोटे जीवों के लिए
घर का काम भी करते हैं। पेड़ों के उपयोग को देखते हुए हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन के लिए डैश हैं, अमूल्य हैं। इन सब उपयोगों को जानते हुए भी आज के समय में हम पेड़ों का मूल्य भूलते जा रहे हैं। हम दिन प्रतिदिन पेड़ों को काटते जा रहे हैं। पेड़ों को इस तरह काटते रहने से हमारे जीवन पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इससे हमारी नदियां सूखती जा रही हैं। पेड़ों के कम होने के कारण डैश एवं वातावरण में भी बहुत बदलाव आया है। तो इसमें आएगा मौसम एवं वातावरण में बहुत बदलाव आया है। इसलिए हमें पेड़ों को डैश चाहिए, बचाना चाहिए।